वालेकुम। तैयबा ज़िया चीमा। फौजिया भी उन्हीं में से एक खातून है जिसके साथ मैं इन टच हूँ और उसकी बातें सुनती हूँ, उसकी काउंसलिंग करती रहती हूँ। उसकी शादी को भी 5 साल हो गए हैं और उसका हस्बैंड भी अज़वाजी हकूक़ अदा करने का अहल नहीं है, वो भी नाअहल है। सिर्फ सियासतदानी नाअहल नहीं होते, वो तो सियासी तौर पे नाअहल होते हैं। जो अज़वाजी तौर पे नाअहल होता है ना, वो बहुत बड़ा धोखा देता है। बड़ी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी जब से ये दुनिया बनी है और बहुत जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। और मशरकी माशरे की ट्रेजेडी ये है कि बेटियां और बहनें बात नहीं कर सकती क्योंकि जिसमें शर्म आती है और चीजें हमें बहुत गैर अखलाकी चीजें करते हुए, झूठ, ग़ीबत, धोखा, मुनाफिकत, पैसा लेते, लूटते, कर्जा वापस ना करते हुए और बहुत सारी चीजों में हमें शर्म नहीं आती। लेकिन हमें उन चीजों में शर्म आती है जिसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। ये बददयानती है, ये धोखा है बहुत बड़ा कि आप गवाही में, निकाह में, एक बहुत बड़े मजमे में, एक बहुत बड़ी गैदरिंग में जिसको शादी का नाम दिया जाता है, उसमें एक औरत को ब्याह के एक लड़की को लाते हैं, लेकिन उसको वो हकूक अदा नहीं कर सकते। और फिर जब अगर वो अपनी पेरेंट्स से या किसी से बात करी, जो आजकल के माशरे में तो आजकल की तो सदी बड़ी एडवांस पढ़ी लिखी शऊर आ गया है, तो अब वो बात करते हैं लेकिन उनपे भी बहुतान लग जाते हैं, इल्जामात लगते हैं कि ये आवारा है, बदचलन है। और मर्द तो कभी बदचलन नहीं होता ना, आवारा नहीं होता, तो औरत ही आवारा भी होती है, बदचलन होती है। लेकिन कभी आपने ये एहसास किया, कभी महसूस किया कि अगर वो औरत किसी और मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती है या गुमराह हो रही है या उसको डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, उसको इश्यूज हो रहे हैं, या वो साइकेट्रिस्ट के जाती है, या वो पीरों के पास जाती है, या वो सोशल मीडिया पे दोस्तियां करती है, या वो फोन पे दोस्तियां करती है, या वो चोरी छुपे किसी को मिलती है, या वो कुछ भी नहीं करती तो टू मच दूसरी साइड पे इबादत की तरफ चली जाती है, वो रोजे रख रही है, वो रो रही है, वो पीट रही है, ये सारों का जिम्मेदार क्या है? एक वो मर्द जो उसको सही तरीके से शोहर के हुकूक उसके साथ अदा नहीं कर सका। और वो ठीक है जी, क्योंकि वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर कोई बहुतान इल्जाम नहीं लगेगा। अगर उसके बच्चे भी नहीं होते तो भी इल्जाम सारा औरत पे ही होगा। तो मैं उस मर्द से मुखातिब हूं। फौजिया का केस मेरे पास है, इस तरह के थाउजेंड्स केस हैं इस दुनिया में भी, लेकिन मैं कंसर्न हूं अपने लोगों की, अपनी पाकिस्तानी औरतों की जो अपने माँ बाप से भी बात नहीं करती, कि अगर वो माँ बाप से बात करेंगे उनके माँ बाप मर जाएंगे और वो कहेंगे कि चुप, बाहर लोग क्या कहेंगे, ये तुम बेडरूम के काबिल नहीं तुम्हारा हस्बैंड, तो ये बात बाहर कर रही हो। तो फिर हस्बैंड का मतलब क्या है? मुसीबत डालने की, बोझ डालने की फौजिया को जरूरत क्या थी? फौजिया का बाप उसको पाल रहा था। फौजिया के कोई उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे खासे खाते पीते घराने से है। उसका बाप उसे 2 वक्त की क्या 4 वक्त की बड़ी अच्छी रोटी दे सकता है, उसके पास गाड़ी भी, उसके पास सारी फैसिलिटीज भी थी। फिर उसको शादी करने की क्या जरूरत थी? यही ना कि वो एक फितरी जिंदगी गुजार सके, एक हेल्दी हैप्पी लाइफ गुजार सके, एक नेचुरल जिंदगी गुजार सके जो परवरदिगार ने इंसानों को बना दिया है। भूख लगा दी है ना पेट के लिए, तो नफ्स की भी एक भूख लगा दी है, तो उसके लिए एक शरई तरीका शादी रख दिया। उसने भी शादी कर ली, माँ बाप ने उसकी अरेंज मैरिज फौजिया की कर दी। लेकिन जब वो ब्याह के गई तो उसको अंदाजा हुआ कि उसको जितना 5 साल से डिप्रेशन है, जितने ज्यादा उसके साथ इश्यूज मेडिकली एंड सेक्सुअली एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो सारों का जिम्मेदार वो शख्स है जिसने 500 लोगों में उसके साथ शादी की, 500 लोगों के सामने उसके साथ शादी की और गज-वज के की, उसे लेके आया, लेकिन वो शादी के काबिल नहीं था। 1000 स्टोरीज ऐसी। तो मेरी उन मर्दों से गुजारिश है कि अपने पेरेंट्स को बता दिया करें कि हम किसी की जिंदगी नहीं, बल्कि इसके साथ बहुत सी जिंदगियां जुड़ी हैं जो हम बर्बाद नहीं करना चाहते, और अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं और डिस्कस करें फैमिली के साथ। लेकिन अपनी नाक रखने के लिए, अपनी ईगो रखने के लिए, मुआशरे में अपना मुकाम रखने के लिए किसी की बेटी को बर्बाद मत करें, किसी औरत को बर्बाद मत करें। और फिर वो औरत अगर किसी और तरफ जाती है तो वो आवारा है, वो बदचलन है, वो बुरी है। और मर्द को पता है कि उसके किस किस्म के इश्यूज हैं। क्या मैं अच्छी लगती हूं आप लोगों को, मर्दों को वो सारे इश्यूज बताते हुए जो आप लोगों के हो सकते हैं?
اگر عورت بچہ پیدا نہ کرے تو پھر تو دوسری عورت آ جاتی ہے، تیسری بھی آتی ہے، یا اسے کوئی میڈیکل ایشو ہے تو عورتیں آ جاتی ہیں. لیکن اسلام میں تو عورت جب تک طلاق نہ لے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اور طلاق لے گی اور اگر اس بیس پہ لے گی کہ اس کا ہسبینڈ کسی قابل نہیں ہے، وہ ایز اے ہسبینڈ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو اس کو کہیں گے یہ عورت ہی آوارہ ہے، یہ بد چلن ہے. تو اس سے زیادہ میں کھل کے بات نہیں کر سکتی. اس مرد کے ساتھ میں مخاطب ہوں جو مرد کسی بھی وجہ سے اسے کوئی بھی سمٹم، کوئی بھی علامت ہے کمزوری کی، وہ شادی نہ کرے. روز حشر کیا اس دنیا میں بھی اس کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور بہت سارے کیسز ہیں، پیروں کے پاس بھی جاتی ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جاتی ہیں، روتی ہیں، پیٹتی ہیں، بھائی غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، ماں باپ سننے کے لیے تیار نہیں، طلاق لیے بغیر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، پھر اس کے بچے بھی نہیں ہو رہے، اور اگر بچے ہو بھی گئے ہیں، بچے ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا، بچے تو ہو سکتے ہیں 6 مہینے، سال، 4 سال کے بعد بھی اگر وہ ہیلدی فیل کرے تو بچے تو ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کو ہیلدی میرٹل لائف نہیں ملی. ایسے مرد شادی نہ کریں. میں ان کی بڑی مشکور ہوں گی. میرے معاشرے کی، میری مسلمان عورت پہ رحم کریں، کیونکہ جو نان مسلمز ہیں ان کی سوسائٹی میں تو ان کے پاس بہت سی چوائسز ہیں. اسلام